Okay. Good morning, everyone. Today we have a very intelligent and very respectful Mehrul Patel from Astia Eye Hospital, Himnagar at Ahmedabad. So we are talking about glaucoma. Basically, what sir, I want to know what is glaucoma. Actually, glaucoma is an eye condition in which optic nerve atrophy occurs, जिसे हिंदी में काला मोतिया बोलते हैं और गुजराती में जामर कहे છે। इसके अंदर आंखों की नस जो दिमाग तक का सिग्नल ले जाती है वो सूख जाती है आंख का ज्यादा प्रेशर होने की वजह से, जिसको काला पानी या ग्लूकोमा बोलते हैं। बेसिकली ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीरियस इशू हो गया है, जितना आपने बताया काला मोतिया। हाँ, ना मेरे को पता है काला मोती धीरे धीरे लोगों में हो रहा है और उनकी ब्लाइंड को जो देखने की क्षमता होती है उनकी कम होती जाती है। और ये इरिवर्सिबल लॉस है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। समटाइम दे डोंट रियलाइज कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, इट इज अ साइलेंट डिसीज, साइलेंट किलर एक्चुअली। What is the glaucoma and why it is called a silent thief of sight? It is called a silent thief because it doesn't have any symptoms. Symptoms like this. There are two types of glaucoma, mainly open angle and close angle glaucoma. But in open angle glaucoma there is no symptoms. So जब नस ज्यादातर सूख जाती है 90% के ऊपर, तभी पेशेंट को पता चलता है कि उनकी नस सूख गई है, तभी उनको पता चलता है कि मुझे काला पानी है। एंड सेकंड टाइप इज एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जिसमें पेन और आई स्ट्रेन होता है। Thank you. What is at risk of developing glaucoma and how can they identify the nearly borderline signs? Actually, ग्लूकोमा जो है इसमें फैमिली हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी काला पानी की वजह से नस सूखी है तो आपको सब चेकअप जरूर से करवाने चाहिए। सेकंड थिंग के एल्डरली पर्सन, जो उम्र वाले लोग हैं और जो डायबिटिक है और जिसको ज्यादा नंबर है, प्लस या माइनस में ज्यादा नंबर है, वो ज्यादा रिस्क कहलाता है उनमें, तो उनको जरूर से आई चेकअप ग्लूकोमा के लिए करवा लेना चाहिए। जैसे आपने हमें बताया ग्लूकोमा बेसिकली टू टाइप का होता है, एक में हमें सिम्टम नहीं पता चलता क्योंकि इसका ऑलमोस्ट 90% नस सूखने उसके बाद ही पता चलता है। सेकंड वाला जो होता है उसमें क्या सिम्टम होता है? सेकंड वाला है उसमें आई पेन बहुत ज्यादा होता है, उसके साथ साथ नोजिया, वॉमिटिंग और कलर्ड एलोज यानी कलर के दाग धब्बे दिखते हैं, वो सिम्टम्स ज्यादा रहते हैं जिससे तुरंत पता चल जाता है। लेकिन ओपन एंगल ग्लूकोमा में कोई सिम्टम्स नहीं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो ग्लूकोमा है मेनली बड़े लोगों में ही होता है, यानी कि जब वो 40 या 45 क्रॉस कर जाते हैं जब होता है, बच्चों में या यंगस्टर्स में नहीं होता, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरली बड़ी उम्र में उनको पता पड़ता है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि ये बड़ी उम्र में होता है। जनरली ये स्टार्ट तो यंगर एज में भी हो सकता है या मिडिल एज में भी हो सकता है, जिसकी शुरुआत में हमको पता नहीं पड़ता, लेकिन जब पर्सन की एज 50 और 55 या 60 तक पहुंच जाती है तब उनको पता चलता है कि मेरी नस सूख गई। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बड़ी उम्र में हुआ उनका स्टार्ट जो है वो तो 40-50 इयर्स में होना शुरू हो जाता है। तो सर क्या ये जेनेटिक भी होता है या वैसे ही हो जाता है? नहीं, ये जेनेटिक भी होता है, इसमें फैमिली हिस्ट्री भी काफी मायने रखती है। So basically, how often should one get an eye checkup to ensure early detection of glaucoma? जनरली कोई भी नॉर्मल पर्सन को एवरी 6 मंथ ग्लूकोमा चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये साइलेंट थिफ ऑफ साइट है, तो हर 6 महीने पे आंखों की जांच जरूरी है, जिसमें आंख का प्रेशर और पेरीमेट्री वो सब टेस्ट किए जाते हैं। If a diagnosed with glaucoma, what are the treatment options are available and how effective are they in preventing vision loss? Actually, anti-glaucoma treatments are very safe. जनरली उसमें 2 ड्रॉप्स ही डालने पड़ते हैं, ड्रॉप से ही पूरा काला पानी कंट्रोल में आ जाता है। 98% पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादातर पेशेंट ड्रॉप्स, ओनली आई ड्रॉप से ही प्रेशर कंट्रोल रख सकते हैं और लाइफ लॉन्ग उनको ऐसे ही भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उससे कोई इशू वगैरह तो नहीं आएगा? नहीं, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। और नए जो ड्रॉप्स है, जो प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप्स आते हैं, जिसकी वजह से कोई ड्राइनेस या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, लाइफ लॉन्ग यूज करे तो और इन केस सपोज किसी को जरूरत पड़ी गई, नीड की उन्हें कराना ही पड़ गया, जैसे आपने कहा कुछ लोग ऐसे हो भी जाते हैं जिन्हें कराना पड़ता है सर्जरी,
तो अगर वो सर्जरी करा लेते हैं तो उसके बाद होने का चांसेस होता है कि नहीं, सर्जरी करने के बाद जनरली नस सूखने के चांसेस कम हो जाते हैं, प्रेशर डाउन हो जाता है और उसमें सर्जिकल टेक्निक्स में स्लेरेक्टोमी, ट्रेबेक्युलोटोमी और वाल होते हैं, ग्लूकोमा वाल, उसकी सर्जरी कर सकते हैं और दे आर वेरी सेफ। So, is there another point you want to share us? नहीं, बस ये जैसे हमने बताया कि ये साइलेंट थीप साइड है, तो हमें रेगुलरली अपना आई चेकअप करवाते रहना चाहिए ग्लूकोमा के लिए। और वैसे हम टेक केयर कैसे कर सकते हैं अपनी आईज की नॉर्मल? नॉर्मल टेक केयर के लिए तो जनरली हमको जब सनलाइट में जाते हैं तो पोलराइड ग्लासेस पहनने हैं और जब कंप्यूटर यूज करते हैं तो ब्लू कट ग्लासेस पहनने हैं और जितना हो सके आई स्ट्रेन कम पड़े वैसे। थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे अपने पॉइंट रखे और हमारे को ग्लूकोमा के बारे में बताया और लोगों को इसके बारे में अवेयर करा, क्योंकि कई बार ऐसा मैंने स्टार्टिंग इससे करी थी कि लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें ये हो गया है और धीरे 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 बहुत ही लेट हो जाता है। तो थैंक यू, आपने इस चीज के बारे में लोगों को अवेयर करा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुझे